हेलो दैट। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं स्ट्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग मतलब क्या? स्ट्रिंग मतलब सिंपली एक वर्ड। जैसे कि मैं यहां पे ले लेता हूं हेलो। तो ये जो हेलो है वो एक स्ट्रिंग कहलाती है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा कैरेक्टर्स है। अगर एक सिंगल कैरेक्टर हो तो वो कैरेक्टर कहलाता है, और एक से ज्यादा हो तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है। तो अब स्ट्रिंग कंपाइलर के अंदर कैसे स्टोर होती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे कंपार्टमेंट डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे कंपार्टमेंट डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे कितने, एक दो तीन चार पांच कैरेक्टर है, तो हमको 6 कंपार्टमेंट बनाना है। सिक्स वन किसके लिए, वो मैं आपको बताने वाला हूं। HELLO। ठीक है। HELLO। अब लास्ट कंपार्टमेंट में कुछ नई चीज होने वाली है। लास्ट कंपार्टमेंट में हमेशा \0 ये स्टोर होता है। अब ये क्या है? इसका नाम है नल। नल मतलब कुछ नहीं। ये क्या इंडिकेट करता है कि ओ के बाद में अगर नल आया तो उसके बाद में कोई कैरेक्टर स्टोर नहीं है। मतलब आपका स्ट्रिंग यहाँ पर एंड होता है और लास्ट हमारा है ओ। ठीक है, समझ में आया? \0 के बाद में कुछ नहीं होने वाला, तो कंपाइलर यहां से एंड कर देता है, मतलब लास्ट पोजीशन इसकी होगी ओ। ठीक है। अब एक्चुअली ये हेलो कैसे स्टोर होता है? वो आस्की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होता है। आस्की वैल्यू मतलब कैरेक्टर नंबर के फॉर्म में। तो कंप्यूटर ये हेलो को आस्की वैल्यू के अंदर स्टोर करेगा। मतलब एच की आस्की वैल्यू क्या है? 104। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आस्की वैल्यू क्या है कोई भी कैरेक्टर की? तो ये एक टेबल आपको लर्न करना है। 0 से 9 की आस्की वैल्यू है 48 से 57। इसका मतलब क्या है कि 0 की आस्की वैल्यू होगी 48। अब 1 की आस्की वैल्यू क्या होगी? 48 प्लस 1 मतलब 49। और अब 2 की आस्की वैल्यू क्या होगी? 49 नहीं, 49 प्लस 1 50। ठीक है। और ऐसे करते करते 9 की वैल्यू होगी 9 की आस्की वैल्यू होगी 57। ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे कैपिटल ई की आस्की वैल्यू है 65, तो अब कैपिटल बी की आस्की वैल्यू होगी 66, कैपिटल सी की होगी 67। ऐसे करते करते जेड की आस्की वैल्यू निकल आएगी 90। ठीक है। यहाँ पे स्मॉल ए टू जेड में भी सी। स्मॉल ए की वैल्यू है 97 और स्मॉल जेड की है 122। अब ये आपको स्पेशली लर्न करनी है। ब्लैंक मतलब यहाँ पे सपोज मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, एच ई के बाद ब्लैंक छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे आस्की वैल्यू निकल आएगी उसकी 32। ठीक है। तो ये ब्लैंक की आस्की वैल्यू पे आपको लर्न करनी है। अब मैं फिर से बताने वाला हूँ। जो मैं यहाँ पे आस्की वैल्यू लिखूंगा एच की 104, बाद में 101, 108, 108, 111। तो इसकी आस्की वैल्यू आपको लर्न नहीं करें, इंडिविजुअल आस्की वैल्यू आपको लर्न नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये टेबल लर्न करना है। अब ये मैंने यहाँ पे आपके एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा नल। अच्छा, तो अब क्या करेगा कंप्यूटर? ये कैरेक्टर को आस्की वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करवा देगा। अभी आस्की वैल्यू बाइनरी वैल्यू के अंदर कन्वर्ट होगी, लेकिन वो आपको लर्न ही करना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि कंपाइलर हमेशा कोई भी लेटर, कोई भी स्ट्रिंग हो, कोई भी कैरेक्टर हो, उसको उसकी आस्की वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ठीक है। तो अब ये स्टोर कैसे हो वो तो आपको समझ में आ गया। अब आगे आपको इनपुट कैसे करवाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं बात करने वाला हूं आप इनपुट कैसे करवा सकते हो। तो इनपुट करवाने के लिए आपको एक कैरेक्टर एरे डिफाइन करवाना होगा। कैरेक्टर सपोज मैंने यहां पे लिख दिया m, और लेट्स से यहां पे मैंने लिख दिया 10। तो अब अगर मुझको हेलो को इसके अंदर स्टोर करवाना है तो उसके दो वे हैं। सबसे पहला वे है कि आप यहाँ पे इज इक्वल्स टू करके डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका कोई भी स्ट्रिंग स्टोर करवा दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे करवाया है। और दूसरा मेथड ये है कि आप इंडिविजुअली सबको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टोर करवाओ। सपोज यहाँ पे फिर से मैंने 10 ले लिया, यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर HELLO, और यहाँ पे आपको /n लिखना कंपलसरी है।
बैकस्लैश 0 बैकस्लैश 0 आपको नल लिखना कंपलसरी होगा, ठीक है। और अभी यहां पे मैंने एंड करवा दिया। तो अब मैं यहाँ पे जो ये वैल्यू फिल करवा रहा हूं उसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे H 0 एक पोजीशन पे स्टोर होगा, E फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे होगा स्टोर L, थर्ड में भी L, फोर्थ में 0, अब फिफ्थ में नल स्टोर होगा। आपको नल की स्पेस हमेशा माइंड में रख के यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे कितनी एलिमेंट्स हम स्टोर करवानी होगी, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हमको स्टोर करवानी होगी। लास्ट पोजीशन 5 है, इसका मतलब ये है 5 + 1 6 एलिमेंट्स हमको स्टोर करवाना है। इसलिए यहाँ पे अगर मैं परफेक्टली 6 लिखूंगा तो वर्क करेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूं तो कंपाइलर ये ऑटोमेटिकली काउंट करके यहाँ पे इमेजिनरी 6 डाल देगा। इसका मतलब ये आप अगर 6 नहीं डालोगे तो कंपाइलर खुद काउंट करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देगा, ठीक है। ऑलराइट, अब सॉरी यहाँ पर सेमीकोलन। अच्छा, तो ये आपको समझ में आया कि आप मैन्युअली वैल्यू फिल कैसे करवा सकते हो। अब हम स्कैनर क्लास, अच्छा आप अगर यूजर के पास से इनपुट करवाना चाहते हो तो आपके पास उसमें भी दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है स्कैनएफ, सबसे पहला तरीका है स्कैनएफ, और दूसरा तरीका है आपके पास गेटएस। ये दोनों फंक्शन है अलग अलग, तो आप दोनों में से आपकी रिक्वायरमेंट जो हो उसके हिसाब से यूज करना है। अच्छा, स्कैनएफ और गेटएस में एक डिफरेंस है। सपोज यहां पे मैं लिख देता हूं आर्चिव विटलान, तो अब क्या होगा कि स्कैनएफ की मदद से अगर मैं स्टोर करवाऊंगा तो ये जो ब्लैंक है, यहाँ पे जो ब्लैंक है मतलब ASCII वैल्यू 32 है, उसके बाद की जो भी स्ट्रिंग है वो इग्नोर हो जाएगी। अब अगर मैं स्कैनएफ की मदद से ये इनपुट करवाऊंगा आर्चिव विटलानी, तो सिर्फ आर्चिव ही स्टोर होगा, सिर्फ इतना ही स्टोर होगा, और ये विटलानी बफर में चला जाएगा, मतलब ये जो सरनेम है मेरी वो अलग हो जाएगी। अगर आपको स्कैनएफ कंपलसरी यूज करना है तो आपको दो स्ट्रिंग यूज करनी होगी। अब यहाँ पे एफ नेम मतलब फ्रंट नेम, ये अलग से एरे है, उसके अंदर आर्चिव स्टोर करवाना होगा, और जो लास्ट नेम है वो अलग एरे में स्टोर करवाना होगा। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव है, आपको अगर एक ही एरे में स्टोर करवाना है तो आप गेट एस की मदद से करवा सकते हो, मतलब एक ही एरे के अंदर ये पूरा नाम मेरा स्टोर हो जाएगा ब्लैंक सहित, ठीक है। अब मैं दोनों को डिक्लेयर कैसे करते हैं और दोनों को इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो आपको मैं बताना। यहाँ पे हमको स्कैनएफ की मदद से अगर आपको करवाना हो तो सबसे पहले आपको एक डिक्लेयर करवाना होगा, एक एरे हमको सबसे पहले डिक्लेयर करवाना होगा। मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करवा दिया कैरेक्टर एम। अब इसके अंदर लेथ से मैंने सपोज 20 रख दिया। आपको ये रैंडमली करना है। मैंने आपको बताया था अगर आपको हेलो स्टोर करवाना है तो आपको परफेक्टली यहाँ पे 6 लिखना होगा। कंपलसरी नहीं 6 लिखो, आप यहाँ पे 100 भी लिख दो तो भी चलेगा, क्योंकि क्या होता है देखो, मैंने यहाँ पे सपोज 0th पोजीशन पे H स्टोर करवाया, अब बाद में फर्स्ट पोजीशन पे स्टोर हुआ HE, बाद में सेकंड में हुआ L, थर्ड में भी हुआ L, लास्ट में हुआ O, और बाद में सबसे एंड में होगा हमारा नल स्टोर, ठीक है, \0। तो अगर मैं ये एरे को यूज करूंगा तो यहाँ पे लास्ट पोजीशन हम 99, इसकी लास्ट पोजीशन होगी 99। तो अब मैं 5 के बाद में कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूं, मतलब सब पोजीशन मैं यूज नहीं कर रहा हूं, तो इसका मीनिंग क्या होगा, कंपाइलर \n पे आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि 6th पोजीशन है,
जो 6 पोजीशन है उसके बाद में कुछ भी स्टोर नहीं हुआ, इसलिए हमारा एंड ऑफ द एरे ये काउंट होगा M5। ठीक है, तो आप यहाँ पर रैंडमली 100, 10, 50 कुछ भी लिखो तो आपका लॉजिकल एरर कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे स्कैनफ की मदद से इनपुट करवा देता हूं। स्कैनफ, आपको ये याद रखना है %s, स्ट्रिंग है इसलिए s, बाद में एम्पियर सेंड m। ठीक है, आपको ऐसे डिक्लेयर करवाना है, ये डिक्लेरेशन है स्कैनफ की और ये इनिशियलाइजेशन है। अब बाद में हम गेटएस की बात करते हैं। अब गेटएस में आपको क्या करना है, सिंपली सपोज मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर डिक्लेयर करवा दिया, कैरेक्टर n, सपोज यहां पे मैंने लिख दिया 20। अब यहां पे सिंपली मुझको लिखना है गेट एस एन, सिंपली हमको ऐसे लिख देना है। ये स्कैनर की मदद से, हम स्कैनर अगर यूज करते हैं तो यूजर जो है वो इनपुट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी लॉजिक वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पे स्कैन एफ की जगह गेट एस लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एम्पियर से नहीं यूज करना, याद रखना, सिंपली आपको एन लिख देना। तो ये एक डिफरेंस है गेट एस और स्कैन एफ की। तो अगर आपको ब्लैंक इग्नोर करवानी है तो आपको स्कैन एफ यूज करना है। अगर आपको ब्लैंक के साथ ही पूरा स्ट्रिंग स्टोर करवाना है तो आपको कंपल्सरीली गेट एस यूज करना होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।